हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में, जहां पे हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर लाइट और ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो इसके पहले वाले पार्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस वाले पार्ट में हम एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं बच्चों? तो इस वाले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर या फिर आईना, जो हर रोज सुबह हम यूज करते हैं या फिर ब्रश करने के टाइम हो गया, इवन इफ हम तैयार होने के लिए जो मिरर यूज करते हैं उसको क्या बोल के कहा जाता है बच्चों? इसको प्लेन मिरर कहा जाता है। तो इस प्लेन मिरर में हमारा इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आगे तक देखिए बच्चों। तो देखते हैं सबसे पहले प्लेन मिरर कैसे इमेज फॉर्मेशन करता है। वहां तक जाने से पहले हम कुछ टर्म्स पहले क्लियर हो जाते हैं। उस टर्म को क्लियर करने के बाद ही हम लोग ये वाला पार्ट जो है इजीली समझ पाएंगे। तो बच्चों चलिए देखते हैं। ये देखो, आपके सामने एक प्लेन मिरर है और इसके सामने कोई भी एक इमेज बन रहा है। इस लड़के का जो है इमेज यहाँ पे बन रहा है। तो ये एक्चुअली है क्या? यहाँ पे से हम लोग शुरू करते हैं कि सबसे पहला बात जो आता है एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट जैसे कि इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो इमेज अगर ये है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट जिससी भी चीज का एक इमेज बनता है। हम लोग अपने चारों तरफ बुक देखते हैं, टेबल्स, चेयर्स, जो कुछ भी देखते हैं, ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट है बच्चों। तो इसमें एक ये तो अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या होता है? तो सबसे पहले ये बात हमेशा यहाँ पे जानने की कोशिश करो। तो जब भी इसी के सोर्स हो गया, जब भी इसके ऊपर लाइट जो है इंसिडेंट करता है, इंसिडेंट करने के बाद यही लाइट फिर से इंसिडेंट करता है कहां पे? मिरर पे। और मिरर जो लाइट रिफ्लेक्टेड करता है बच्चों, उसी को ही हम लोग देख पाते हैं। समझ में आया? सबसे पहले एक इंसिडेंट लाइट आ गया हमारे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ऑब्जेक्ट से फिर से और एक इंसिडेंट लाइट जो होता है वो मिरर के ऊपर फॉल करता है, और मिरर जो लाइट रिफ्लेक्टेड करता है बच्चों, उसी को ही हम लोग देखते हैं। तो यहां पे हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और एनीथिंग व्हिच गिव्स आउट लाइट, जहां से हमें लाइट मिलता है उसी को ही हम ऑब्जेक्ट बोल के कहते हैं बच्चों। ये ऑब्जेक्ट दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका नॉन लूमिनस और एक होता है आपका लूमिनस ऑब्जेक्ट। तो आइदर वो ऑब्जेक्ट खुद का ही लाइट इमिट कर सकता है, जैसे कि हम सन का बात करते हैं, मून तो नहीं, सन का बात करते हैं, एक कैंडल, बल्ब, ये सब क्या होते हैं बच्चों? अपना खुद का लाइट वो लोग गिव्स आउट करते हैं, या फिर उनका खुद का लाइट होता है बच्चों। बट जैसे कि इस बच्चे का बात किया, कहीं से एक सोर्सेस ऑफ लाइट जो है इस बच्चे के ऊपर गिर रहा है, और वहां से लाइट इंसिडेंट होके वो फिर से रिफ्लेक्टेड हो रहा है, और उसी रिफ्लेक्टेड लाइट को ही हम देख पाते हैं। तो समझ में आ गया ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट को हमेशा हम आइदर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के हिसाब से लेते हैं, या फिर हम लोग एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के हिसाब से लेते हैं। और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आप आगे के क्लास में समझ जाओगे, बट अभी के लिए यही बात है कि एक ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हिच गिव्स आउट लाइट, जहां से लाइट निकलता है। ये लाइट खुद का भी हो सकता है या फिर किसी दूसरे का लाइट के ऊपर वो डिपेंड करता है। समझ में आ गया बच्चों? तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि लाइट रिफ्लेक्शन होने के बाद ही या फिर रिफ्लेक्टेड होने के बाद ही हम इसको देख पाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट। यहां पे इंसिडेंट रे का अगर बात किया जाए, कुछ भी काम नहीं होता बच्चों। इंसिडेंट रे ये वो रे होते हैं जो हमारे एक सोर्स से मिल सकते हैं या फिर एक ऑब्जेक्ट से ही मिल सकते हैं। तो यहां पे बात आता है इमेज। इमेज क्या है बच्चों? तो अगर ये इंसिडेंट लाइट नहीं होता तो लाइट जो है वो यहां पे आता ही नहीं, या फिर मिरर पे फॉल होता है। अगर लाइट इंसिडेंट ही नहीं होता तो यहां पे रिफ्लेक्शन भी होता नहीं। तो एक और हम लोग देख नहीं पाते, तो रिफ्लेक्शन को ही हम लोग देख पाते हैं। तो यहां पे हम इमेज क्या बोल सकते हैं? तो इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का जो ऑप्टिकल अपीयरेंस या फिर एक ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखता है, उसी के हिसाब से ही और उसी को ही हम क्या बोल के कहेंगे बच्चों? इमेज बोल के कहेंगे। समझ में आया ये बात?
हमेशा ये बात याद रखो, जब तक ऑब्जेक्ट से लाइट नहीं आएगा तब तक एक ऑप्टिकल या फिर एक अपीयरेंस हमें मिलेगा नहीं। किसका नहीं मिलेगा? एक ऑब्जेक्ट का जो है हमें अपीयरेंस मिलेगा नहीं। समझ में आया बच्चों? तो ये इमेज जो हो सकता है, देखिए इस फिगर में जैसे आप लोग देख पा रहे हो, ये बच्चा पूरा सीधा दिख रहा है और यहाँ पे हमारा इमेज भी जो है वो सीधा बन रहा है। और इसी तरह के इमेज को हम लोग क्या बोल के कहते हैं बच्चों? इरेक्ट बोल के कहते हैं। इरेक्ट, जो इमेज हमारा सीधा होता है उसी तरह के इमेज को हम लोग इरेक्ट बोल के कहते हैं। और कुछ कुछ इमेज ऐसे भी दिखते हैं जहां पे हमारा इमेज जो रहता है वो उल्टा देखने के लिए हमें मिलता है, जैसे कि इसमें यहाँ पे इसका मुंडी यहाँ पे है, बट ये जो है इमेज जो फॉर्मेशन हो रहा है ये क्या थोड़ा सा उल्टा। और इसी तरह के इमेज को हम लोग क्या बोल के कहते हैं? इन्वर्टेड इमेज बोल के कहते हैं। इन्वर्टेड इमेज बोल के हम लोग इसे कहते हैं। तो क्लियर हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जहां से लाइट मिलता है, और जो रिफ्लेक्शन जो होता है एक ऑब्जेक्ट का या फिर जो ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है उसी को ही हम लोग इमेज बोल के कहते हैं। इमेज आपका इरेक्ट या फिर सीधा हो सकता है या फिर इन्वर्टेड हो सकता है बच्चों। समझ में आ गया? तो उसी तरह से इमेज का अगर बात किया जाए तो इमेज भी हमें दो तरह का देखने के लिए मिलते हैं। तो कौन कौन से वो दो तरह के होते हैं बच्चों? तो सबसे पहले आप लोग एक बात मुझे बताओ, आप लोगों से बहुत कुछ ऐसे भी हैं जो थिएटर गए होंगे, या फिर जो नॉर्मल बात किया जाए हम लोग का जो मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों ये थिएटर में कैसे होता है? हम लोग सब कोई बैठे रहते हैं और पीछे से एक लाइट रेस आपका जो है आता है, एक स्क्रीन के ऊपर जो है वो फॉल करता है या फिर एक स्क्रीन के ऊपर जो है वो गिरता है, हो गया। और इसी स्क्रीन के ऊपर फॉल करने के बाद या फिर इस स्क्रीन के ऊपर लाइट रेस गिरने के बाद ही हमें एक तरह का इमेज जो है वो देखने के लिए मिलता है। और एक हमारे प्लेन मिरर में लाइट रेस, बहुत सारे लाइट रेस जो कुछ भी आते हैं यहाँ पे गिरते हैं और यहाँ से जो लाइट इंसिडेंट करते हैं और उसके बाद जो लाइट हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होते हैं, हम लोग इन सबको देख पाते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? तो यहाँ पे एक ही बात आ जाता है, ये जो होता है जो सिनेमा हॉल या फिर थिएटर में जो हम देखते हैं उन सबको हम क्या कर सकते हैं बच्चों? एक स्क्रीन पे हम लोग इसको ऑब्टेन या फिर स्क्रीन पे उतार सकते हैं। बट जो इमेज हमारे मिरर में बन रहा है बच्चों, इसको हम एक स्क्रीन पे उतार नहीं सकते, चाहे जितना भी कोशिश कर लें। अगर इसके सामने अगर हम एक स्क्रीन लगा देते हैं तो हमें दूसरे साइड पे क्या है हमें कुछ दिखेगा ही नहीं। तो इसी के बेसिस पे जो होता है बच्चों, इस इमेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या हो गया बच्चों? द इमेज व्हिच कैन ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, जिस इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं उसी को हम क्या बोल के कहते हैं? रियल इमेज बोल के कहते हैं। और जिस इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे उसी को हम वर्चुअल इमेज बोल के कहते हैं बच्चों। यहां पे क्या हो रहा है बच्चों? यहां पे हम लोग एक स्क्रीन पे फोकस कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो इमेज बनेगा ये पूरा का पूरा स्क्रीन के ऊपर ही फोकस हो जाए। तो वो एक्चुअली क्या होते हैं बच्चों? वो एक्चुअली एक पे ही मीट करते हैं। समझ में आया? हम लोग पूरा का पूरा जो फोकस, लाइट का जो फोकस जो रहता है हम लोग स्क्रीन पे रखते हैं। इसका मतलब हमारे स्क्रीन पे ही सारा का सारा लाइट रेस जो है वो मीट कर रहे हैं, इसीलिए वो इमेज जो है हमारा स्क्रीन पे बन रहा है। बट यहां पे क्या होता है, वो दे एक्चुअली अपीयर्स। अगर एक मिरर का बात करते हैं बच्चों, मिरर कैसा होता है? यहां पे एक साइड जो रहता है हमें पूरा का पूरा क्लियर दिखता है, बट दूसरे साइड को पूरा ओपेक बना दिया जाता है। यहाँ पे जो है कुछ पेंट लगा देते हैं ताकि हम आर पार देख ना पाए। बट यहाँ पे जब भी हम लोग एक मिरर देखते हैं या फिर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमें वो कैसे दिखता है? हमें ऐसे दिखता है कि वो मिरर के पीछे खड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जब भी एक प्लेन मिरर में एक इमेज फॉर्मेशन होता है, लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? एक रे ऑफ लाइट जो रहता है वो हम लोग इंसिडेंट करते हैं एंड दे अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट। वो लोग एक्चुअली मीट नहीं करते बच्चों, वो क्या होते हैं? एक्चुअली वो अपीयर टू मीट, वो हमें ऐसे दिखाते हैं कि वो किसी जगह पे मीटअप कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे सारे के सारे लाइट रेज जो है वो मीट कर रहे हैं, बट इन केस ऑफ मिरर ये एक्चुअली मीट नहीं करते बच्चों, दे अपीयर टू मीट। समझ में आया?
तो ये होता है बच्चों क्या, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े बच्चों, हम लोग अभी तक पढ़े आपका एक ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, एक इमेज क्या हो सकता है, और इमेज के कितने तरह होते हैं। एक होता है आपका रियल इमेज जो एक्चुअली स्क्रीन पे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, और एक होता है वर्चुअल इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पे उतार नहीं सकते। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, जिसको हम लोग स्क्रीन पे उतार नहीं सकते वही। और ये लोग अपीयर्स टू बी मीट, वो लोग एक्चुअली में मीट नहीं करते, बट यहां पे क्या होता है, वो एक्चुअली में मीट करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो क्या बच्चों यहां तक हमारा टर्म क्लियर हो चुका है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं बच्चों एक्चुअली एक मिरर कैसे इमेज फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहला बात आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। तो सबसे पहला बात जो आता है यहां पे क्या होता है, हम एक मिरर देखते हैं, मिरर से एक सोर्सेस ऑफ लाइट से लाइट आता है, इसके बाद ये इंसिडेंट करता है, और वो जोन सा लाइट हमारे आंख में रिप्लाई होता है या फिर जो रिफ्लेक्टेड होता है, इसी को ही हम क्या बोल के कहते हैं, हमारा इमेज जो है वो फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे इमेज किस तरह का होगा बच्चों, सबसे पहले द इमेज फॉर्म इज इरेक्ट, जैसे कि ये टर्म हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। इमेज जो रहता है वो सीधा रहेगा, उल्टा नहीं दिखेगा इन केस ऑफ प्लेन मिरर बच्चों। यहां पे जो इमेज बनेगा वो इरेक्ट होगा, सबसे पहला बात। देन सेकंड क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट का साइज जितना रहता है वो सेम साइज का ही इमेज जो है यहां पे फॉर्मेशन होगा। एक प्लेन मिरर सबसे पहले तो क्या करता है, एक इरेक्ट इमेज हमें देता है, और उसका साइज, ऑब्जेक्ट का साइज जितना रहता है वही सेम साइज का ही एक इमेज जो है हमारा बनेगा किसके अंदर, मिरर के अंदर बच्चों। देन द इमेज आर लेटरली इनवर्स। अभी बात आ जाता है लेटरली इन्वर्टेड या फिर इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है। इसको कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं बच्चों। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम एक मिरर के सामने खड़े हैं, हो गया, और जैसे कि हम लोग अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं, जैसे कि आप लोग खुद से ही इसको एनालाइज कर सकते हो, ये क्या है बच्चों, ये है हमारा लेफ्ट हैंड, हो गया। बट मिरर के अंदर वो किस हिसाब से दिखेगा, मिरर के अंदर ये हमारा राइट हैंड के हिसाब से दिखेगा बच्चों। या फिर आप इस इमेज में थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे, जैसे कि ये आर है इंग्लिश का लेटर, और इसके बीच में हम लोग एक क्या करते हैं, एक मिरर लगाते हैं, तो उसका जो इमेज जो फॉर्मेशन होगा हमें कुछ इस तरह का दिखेगा। तो जिस इमेज में लेफ्ट का राइट बन जाता है और राइट का लेफ्ट बन जाता है, उसी तरह का इमेज को हम लोग क्या बोल के कहते हैं बच्चों, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बोल के कहते हैं, या फिर लेटरल इन्वर्सन भी बोल के हम लोग इसे कहते हैं। तो बच्चों लेटरल इन्वर्टेड या फिर लेटरल इन्वर्सन को हम लोग किस हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं द फेनोमेनन ऑफ लेफ्ट अपियरिंग राइट, जिस फेनोमेनन से हमें लेफ्ट राइट दिखता है, एंड राइट अपियरिंग लेफ्ट ऑन ए रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर। अगर प्लेन मिरर में कभी भी ये फॉल होता है तो हमें लेफ्ट का क्या दिखता है, राइट दिखता है, और राइट का जो लेफ्ट दिखता है उसी को ही हम लोग क्या बोल के कहते हैं बच्चों, लेटरल इन्वर्टेड या फिर लेटरल इन्वर्सन बोल के हम लोग कहते हैं। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होगा, द इमेज इज फार बिहाइंड एज द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन। हमारा ऑब्जेक्ट मिरर के सामने जितना भी डिस्टेंस पे है, हमें मिरर के पीछे सिर्फ एग्जैक्टली उसी डिस्टेंस पे ही हमें देखने के लिए मिलेगा। एंड लास्ट पॉइंट आपका क्या होता है बच्चों, तो इमेज इज फॉर्म इज वर्चुअल, क्योंकि ये वर्चुअल होते हैं, हम लोग चाहे जितना भी कोशिश कर लें, ये मिरर पे जो इमेज फॉर्म हो रहा है हम इसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते। तो ये था कुछ प्रॉपर्टीज बच्चों जो एक प्लेन मिरर शो करता है। सबसे पहला क्या, इरेक्ट होता है, सेम साइज के होते हैं, लेटरली इन्वर्टेड या फिर लेटरल इन्वर्सन शो करते हैं, इनका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस सेम रहता है, और ये वर्चुअल होता है बच्चों। तो क्या हम लोग इसको पूरा अच्छे से समझ गए, एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक इमेज क्या होता है, इरेक्ट क्या होता है, इन्वर्टेड क्या होता है, लेटरल इन्वर्सन क्या होता है, एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। तो बच्चों होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।